नमस्कार, आप सभी अभ्यर्थियों के साथ साथ तमाम देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां। 14 सितंबर बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है हम सभी के लिए। 14 सितंबर साल 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो हिंदी दिवस बहुत ही खास है हम सभी के लिए। और ये जो हिंदी भाषा है ना, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। लगभग 43.63% आबादी इस भाषा को ही बोलती है। इसके साथ साथ विश्व में, पूरे विश्व में 3000 से भी अधिक भाषाएं बोली और समझी जाती है। उसमें से हिंदी का जो स्थान है, तीसरा स्थान है। पहले नंबर पे अंग्रेजी आता है यानी इंग्लिश, और दूसरे पे मंदारिन, चीन का भाषा। तो इस वीडियो में हिंदी दिवस को लेकर बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। 14 सितंबर को कब से हम हिंदी दिवस मनाते हैं, और आप सभी से एक प्रश्न भी है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करिएगा। इस वीडियो में हिंदी दिवस के साथ साथ आपको कुछ करेंट अफेयर्स भी दिखाऊंगा जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। हिंदी भाषा अनेकता में एकता को स्थापित करने का सूत्रधार है। 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। कहते हैं कि हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। यह दिन हिंदी भाषा के महत्व को प्रतिपादित करने और उसके प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए समर्पित है। वर्ष 1953 से, अब आपको मैं बताता हूं कि 1953 से ही क्यों हम प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। आपको एक शख्सियत से मिलाऊंगा, अभी आपको दिखाऊंगा, और उस शख्सियत का नाम है राजेंद्र सिंह। अब यहाँ पे देखिए आप, हिंदी दिवस का जो इतिहास है ना, वो ये इस प्रकार से है। मैं आपको दिखा देता हूँ, और इनका फोटो भी यहाँ पे लगा हुआ है नीचे में, आप आराम से देख सकते हैं। हिंदी दिवस का इतिहास: 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का समर्थन किया था, और इसे जनमानस यानी जनता, जो हमारा जनता जनार्दन है, उसकी भाषा कहा था। जनमानस की भाषा महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा यानी राजभाषा, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया, ये होगी। यह निर्णय भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343(1) में वर्णित है। आप सभी को बता दूं कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, और अंकों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। 22 भाषाएं हैं वर्तमान समय में भारत में आधिकारिक भाषाएं, और इन 22 भाषाओं के लिए लिपियां कितनी है? 22। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी लिपि उसी प्रकार की है, यानी हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है। 14 सितंबर हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन भी था, इसलिए इस दिन हिंदी दिवस के लिए श्रेष्ठ माना गया। इसीलिए 14 सितंबर 1953 से हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए। और हालांकि गैर हिंदी भाषी राज्यों के विरोध के कारण अंग्रेजी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ा। यहाँ पे देखिए, यह है व्यवहार राजेंद्र सिंह, और मैं आपको बता दूं कि इनका जो जन्म हुआ था 14 सितंबर को ही हुआ था, और ये जबलपुर मध्य प्रदेश के हैं। कहाँ पे? एमपी के, मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो ये हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को, मैंने आपको बताया। अब आपको स्लाइड में 1 बाय 1 चीजें दिखाता हूं। तो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में वर्गीकृत किया गया है। हिंदी भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। किसकी? बहुत बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि किस भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। भारतीय का मतलब क्या होता है? भारत और यूरोपीय। भारत, यूरोप तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में फैली होने के कारण भारतीय भाषा कहलाती है भाषा परिवार। हिंदी का विकास कहाँ से होता है? तो आप कहिएगा अपभ्रंश से, लेकिन आपसे पूछेगा तो कहिएगा सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंशों से हुई है। हिंदी का शाब्दिक अर्थ है हिंद का, और कहा भी गया है हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, इकबाल साहब का कहना था। हिंदी भाषा का विकास जो हुआ, संस्कृत, आदि भाषा संस्कृत है, देवताओं की भाषा। प्राचीन काल की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, इसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, और अब हम मानक हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में हिंदी का स्थान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है,
अंग्रेजी जो बोलने वाले हैं 1.5 अरब बोलने वाले लोग हैं। 1.2 अरब के करीब चीनी यानी मंदारिन भाषा बोलते हैं। हिंदी का स्थान तीसरा है, 1 अरब के आसपास लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है स्पेनिश, 55.80 करोड़ लोग बोलते हैं। अरबी को 33.50 करोड़ यानी 33.50 करोड़। हिंदी को 1 अरब लोग लगभग बोलते हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां हिंदी का बोलबाला है, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका। इसके अतिरिक्त कुछ और 150 से अधिक देशों में बोली और समझी जाती है हिंदी। तो हिंदी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए 90,000 लगभग किताबें प्रकाशित होती हैं भारत में हर साल, और ये किताबें 24 से अधिक भाषाओं में छपती है, जिनमें हिंदी एक प्रमुख भाषा है। एक अनुमान के मुताबिक कुल प्रकाशित पुस्तकों में से 30 यानी 30% से अधिक हिंदी भाषा की किताबें होती हैं। मतलब 30% लगभग ये किताबें हिंदी की होती है। और यहाँ पे देखिए हिंदी को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। हिंदी दिवस का इतिहास ये मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल्स वगैरह भी दिखा दिया। हिंदी दिवस मनाने के उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य हैं। लोगों को यह बताना कि हिंदी का पूर्ण रूप से उपयोग किए बिना उसका विकास संभव नहीं है। और जब आपका जन्म होता है किसी भी इंसान का, तो सबसे पहला जो बोली निकलता है मुख से, वो निकलता है हिंदी में माँ। सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने को प्रोत्साहित करना। जन जन में हिंदी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को भाषा सम्मान 1,01,000 रुपये से सम्मानित करना। हिंदी का ज्ञान रखने वालों को अपने कर्तव्य का बोध करवाना, ताकि वे हिंदी को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सके। लोगों को अपनी बोलचाल की भाषा और विचारों में हिंदी का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। इसी तरह हिंदी में लिखने, जांच करने और शब्दकोश के उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करना। हिंदी भाषा के विकास के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल देना। हिंदी दिवस और हिंदी सप्ताह के कार्यक्रम, हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, उसे हम सबको अपनाना है, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। निबंध लेखन, विचार गोष्ठी, वाद विवाद, और उसके अतिरिक्त कवि सम्मेलन, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, पुरस्कार समारोह। राजभाषा सप्ताह 14 सितंबर से 1 सप्ताह के लिए मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है हिंदी भाषा के विकास की भावना का केवल एक दिन तक सीमित न रखना। और हिंदी दिवस पर विशेष पुरस्कार जो है राजभाषा गौरव पुरस्कार है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिए जाते हैं। और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पुरस्कार तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जाता है, जिसमें 10,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक के 13 पुरस्कार होते हैं। प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपये तक के होते हैं। हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ। हिंदी भाषा पूरे विश्व में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन इसे अच्छी तरह समझने, पढ़ने और लिखने वालों की संख्या अब कम होती जा रही है। अंग्रेजी इससे ऊपर जाता दिख रहा है। हिंदी भाषा पर अंग्रेजी के शब्दों का अत्यधिक प्रभाव है, जिससे कई हिंदी शब्द प्रचलन से हट गए हैं। अंग्रेजी शब्दों ने उनकी अब जगह ले ली है। इससे भविष्य में भाषा के विलुप्त होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हिंदी को अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बनाया जा सका है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में इस भाषा को सम्मान के साथ देखा और समझा जाता है। हिंदी के विकास हेतु आवश्यक कदम। हिंदी भाषा के विकास और उसे विलुप्त होने से बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना अनिवार्य है, और यह सुनिश्चित करना होगा कि हिंदी दिवस केवल एक दिन का आयोजन न रहे, बल्कि पूरे वर्ष हिंदी के उपयोग एवं प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जाए। अभी भी बहुत सारे सरकारी कार्यालयों में आप देखिएगा हिंदी में ही लेटर बनते हैं, यानी पत्र बनते हैं, और उसका जवाब भी हिंदी में ही दिया जाता है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि पूरे भारत में जो बोला जाता है सबसे ज़्यादा हिंदी, उसके बाद बोला जाता है बांग्ला। हिंदी के बाद दूसरा जो आता है बांग्ला, तीसरा जो आता है मराठी, तेलुगु वगैरह, तेलुगु, तमिल, ये सब आते हैं। तो अभी भी हिंदी का बहुत शानदार रोल है पूरे देश में, और हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। एकमात्र भाषा हिंदी ही है जिसके द्वारा पूरे भारत को एक सूत्र में लोग पिरो सकते हैं। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं जोहार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार साहब ने पूरे झारखंड वासियों को दी है। अब यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स में आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। नेपाल में आप सभी को पता है इस दौरान क्या हुआ, काठमांडू समेत अन्य हिस्सों से कर्फ्यू हटा, वहाँ पूरे देश में तख्ता पलट हो गया था। तो यहाँ से करंट अफेयर्स जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि अभी नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो सुशीला कार्की। कौन बने हैं? सुशीला कार्की। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश
पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने शुक्रवार को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो पहला आपका करंट अफेयर संबंधी चीज़ें ये बनेंगी। दूसरा आपका बनेगा, यहाँ पे देखिए, मेघालय के पूर्व सीएम डीडी लपांग, मेघालय की राजधानी क्या है, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ मेघालय के जो 93 वर्षीय डीडी लपांग का एक अस्पताल में निधन हो गया। तो ये दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि मेघालय के मुख्यमंत्री कौन थे, पूर्व सीएम, तो डीडी लपांग जिनका निधन हुआ। अच्छा, विरोध के बीच भारत आज पाकिस्तान से भिड़ेगा, आज ही के दिन यानी 14 सितंबर को। तो एशिया कप चल रहा है, एशिया कप T20 में हार जीत, एक भारत 2 पाकिस्तान। पिछले 5 मुकाबलों में भारत ने 3 जीता, 2 पाकिस्तान जीते। और यहाँ पे देखिए, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विरोधों के बीच आज पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत। ठीक है, तो करंट अफेयर संबंधित ये 2-3 चीज़ें थीं, आपको बताया मैंने। और पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।